हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको बताया कि जो अपना इंग्लिश पेज है एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 to 12 उसका आज सेकंड चैप्टर है ग्लोब लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यदि आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर आप पीछे छूटते जाएंगे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज़ जाके उसे विजिट कीजिए और एक बार प्लीज़ ज़रूर देखें। और फर्दर वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोब लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसको एक याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, क्योंकि हम ऐसे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेटीट्यूड कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूड कौन सा होता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक है, जो लेटी हुई है वो लेटीट्यूड है एंड जो लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड है। जैसे हम आगे चलते हैं एक बार। जैसे जो ये है लेटी हुई, ये लेटीट्यूड बोलते हैं इसको, इसको भी लेटीट्यूड बोलते हैं। और जो ये ऊपर से नॉर्थ पोल साउथ पोल आती है इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये लॉन्ग लॉन्ग लेटीट्यूड हो गया और ये लेटी हुई लेटीट्यूड हो गया। चलिए आगे चलते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज लेटीट्यूड्स एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड बल्ब्ड इन द सेंटर। Globe is the true miniature form or the model of our Earth. A needle is fixed through the center of the globe in a tilted manner, which is called as axis. Axis की एक अलग definition भी है. A straight or imaginary line on which an object rotates or a straight line on which things are arranged. जैसे कि हम देखेंगे कि जो हमारी अर्थ होती है वो ऐसी होती है। जो ग्लोब है वो एक मिनिएचर फॉर्म होता है, जैसे हमने पढ़ा कि ग्लोब एक मिनिएचर फॉर्म होता है। तो जो हमारी अर्थ होती है उसके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल फ्लैट होते हैं, और जो इसका सेंटर का पार्ट है वो सेंटर से थोड़ा बल्कि टाइप होता है। अब हम देखेंगे कि जो द अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो अर्थ का मूवमेंट होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। इसको एक याद करने का ट्रिक भी है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ इज वी फॉर डब्ल्यू फॉर वेस्ट एंड ई फॉर ईस्ट। Earth's axis is an imaginary line which pass through the North Pole and South Poles around which the Earth spin। जैसे कि हम देखते हैं कि जो जो एक्सेस है ये इमेजिनरी लाइन होती है, यहाँ से पास होती है जहाँ से जो अर्थ है वो पृथ्वी जो घूम सके अपनी। इट इज inclined by 66.5 degree from the Earth orbital plane, which means that it's tilted 23.5 degree from the vertical 90 degrees। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी अर्थ होती है वो टिल्टेड फॉर्म में होती है, ऐसे होती है, और जो ऑर्बिटल प्लान है वो ये होता है। तो ये 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लान से एंगल बनाती है। Generally, an axis is an imaginary lines or physical lines which prescribe an object moments. An axis also includes a point that is known as center of gravity. Another imaginary line which divides the Earth into two equal parts running through the middle of the globe is called equator. The north half of the equator is called northern hemisphere. The south half of the equator is called southern hemisphere. They are both equal halves. All parallel lines from the equator to the poles on the globe are called parallel latitudes. Latitudes are measured in the degrees। जैसे हम देखते हैं कि ग्लोब पे, हाँ ये ग्लोब हो गया अपना, जो अर्थ को दो भागों में बांटती है उसको इक्वेटर कहा जाता है। जैसे कि ये अपनी अर्थ का इक्वेटर है, ये इसका नदन हाफ हो गया, नदन हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये दोनों इक्वल हाफ होते हैं। और जो भी लेटीट्यूड होती है, जो भी ये लेटीट्यूड होती है वो पैरेलल होती है, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड कहा जाता है इसे। तो हम लेटीट्यूड को कैसे याद कर सकते हैं, तो हम नॉर्मली ऐसे वर्ड यूज करते हैं, जो लेटी हुई होती है उसे लेटीट्यूड बोलते हैं। तो इसका एक ट्रिक हो गया, जो लेटीट्यूड है वो क्या होती है, जो लेटिव लाइंस होती है वो लेटीट्यूड बोली जाती है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो भी पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड हो गई अपनी। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे कि ये हम अर्थ लेके चलते हैं, जैसे ये इक्वेटर हो गया, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये साइज कम होती जाएगी। ऑल पैरेलल टू द नॉर्थ
north of the equator are called northern latitude, and the all parallel to the south of equator are called south latitude. Since the distance from the equator to each of the poles is 1/4 of a circle around the earth, it will be measured 1/4 of 360 degree. Thus 90-degree north latitude marks the north poles, and 90 degrees south latitude marks the south poles. By the measuring the angle of the pole star from your place, you can know the latitude of your place. ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल latitude है, जैसे कि इक्वेटर 0 डिग्री होता है, नॉर्दर्न जो नॉर्थ पोल होता है 90 डिग्री नॉर्थ होता है, एंड साउथ पोल होता है 90 डिग्री साउथ होता है. इसके अलावा चार जो इंपॉर्टेंट पैरेलल latitude है वो हम देखते हैं. जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया फर्स्ट, जो कि नदर हेमिस्फीयर में आती है, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है. और कैप्रिकॉन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स होती है जो 23.5 साउथ में होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में होती है. और आर्कटिक सर्किल्स है जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, इक्वेटर के नॉर्थ होता है. और अंटार्कटिक सर्किल है जो कि 66.5 साउथ ऑफ द इक्वेटर होता है. अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हीट जोन ऑफ द अर्थ. हीट जोन ऑफ द अर्थ डिपेंड करता है कि जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा ओवरहेड रहती है वहाँ पे सीधी सनलाइट गिरती है, वहाँ पे ज़्यादा हीट रहेगी. जहाँ पे कम सनलाइट गिरती है वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहेगी, और वहाँ पे नॉर्मली कोल्ड मौसम रहेगा. तो हम पढ़ते हैं आगे. द मिड डे सन इज एक्जैक्टली ओवरहेड एट least once a year on all latitudes in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorns. Therefore, this area receive the maximum heat and is called the torrid zone. जिस ग्लोब पे चलते हैं एक बार. ये हमारा ग्लोब हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स हो गया, ये इक्वेटर हो गया. तो जो एरिया इन दोनों के बीच का है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे लगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स है, उसको हम यहाँ पे क्या ओवरऑल पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट होती है, तो इसको हम टॉरिड जोन बोला जाता है. तो नेक्स्ट टॉपिक आता है द मिड डे सन नेवर shine overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorns. The angle of sun rays goes on the decreasing towards the poles. The area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic circles in northern hemisphere, and the Tropic of Capricorns and the Antarctic circles in the southern hemisphere have moderate temperature. Therefore, these areas are cold temperate zone. Area lying between the Arctic circles and the northern poles in the northern hemisphere, and the Antarctic circles and the south pole in the southern hemisphere are very cold. It's because here the sun does not raise much above the horizons. Here the sun rays are always slanting. Therefore, these areas are called फ्रिज zone. जैसे हम देखते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्किल तक होता है, या फिर कैप्रिकॉन से लेके अंटार्कटिक सर्किल है, इसके बीच में सनलाइट उतनी ज़्यादा नहीं पहुंच पाती है. यहाँ मॉडरेट सा मौसम रहता है, तो इसलिए इसको टेम्पर्ड जोन बोला जाता है. तो ये नॉर्थ टेम्पर्ड जोन होता है, इसको साउथ टेम्पर्ड जोन बोला जाता है. और जो एरिया होता है आर्कटिक सर्किल टू नॉर्थ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्किल टू सदर्न पोल, तो इसमें क्या होता है, इसमें होरिजन से ज़्यादा सन रेज नहीं पहुँच पाती, इसलिए इसको फ्रिज जोन कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूड ऑफ द अर्थ. द लाइन्स of river running from the north pole to south poles is called meridians of longitudes, and the distance between them are measured in degrees of longitudes. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. जैसा कि हम जानते हैं, हमने ट्रिक समझी थी कि जो अर्थ है, जैसे हम अर्थ पे चलते हैं, ये जो हमारा ग्लोब है, तो हमने बोला कि जो लेटिट्यूड होती है लेटिट्यूड बोला जाता है, और जो लॉन्ग होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है. जैसे और इसको हम मेरिडियंस भी बोलते हैं. They are semicircles, and the distance between them decreasing steadily poles toward until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो इक्वेटर पर ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इस पे इनकी दोनों की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है. धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्राइम ये जीरो ये नॉर्थ पोल पे जाएगी तो इसकी बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी, और जो प्राइम मेरिडियन है और इक्वेटर है. Thus, the parallel of latitudes are unequal in the length, and all the meridians are of equal length.
Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridians which pass through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. जैसे कि हम देखते हैं, यहाँ ग्लोब पे चलते हैं अपन, जैसे ग्लोब हो गया, तो इसमें इक्वेटर इक्वेटर ये है, यहाँ पे इसकी जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है। फिर आप जैसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जैसे ऊपर ऊपर जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो वो उसकी डिक्रीजिंग होती जाएगी। लेकिन बट जो मेरिडियंस होती है वो सब सेम होती है, सबकी लेंथ इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे जो है वो इक्वल लेंथ है, यहाँ पे ये जो है वो इक्वल लेंथ है। तो सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि जो मेरिडियंस है, जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहाँ पर लोकेटेड है, वहाँ से जो निकलती है उसको हम प्राइम मेरिडियंस माना जाएगा। 10 मेरिडियंस इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियंस, इज वैल्यू इज जीरो, और इसकी जीरो लॉन्गिट्यूड वैल्यू दे दी गई। फ्रॉम it we count a 180 degree eastwards as well as 180 degree westwards. The prime meridians divide the earth into two equals half, the eastern hemisphere and the western hemisphere. 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same lines. Next topic is longitude and times. जो longitudes है वो एक टाइम में मेजर रोल निभाते हैं। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, जो सबसे अच्छा टाइम नोइंग तरीका है, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम्स इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। When the prime meridians of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridians will have midday or noon. As the earth rotates from west to east, those places east of the Greenwich will be ahead of Greenwich time, and those to be west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree, okay, in about 24 hours, which means 15 degree in an hours, or 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4, 60 minutes. It means 1 hours ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But 15 degree west of the Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hours. It means it will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at the Greenwich. Next, why we need for standard times. The local time of the place which are on different meridians is bound to differ. The local time of the place which are on different meridians is bounded to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. In India, the distance there will be a difference of about 1 hours and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and the Dibrugarh in Assam. इसी के लिए आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो डिब्रूगढ़ आसाम है वो अपना अलग टाइम जोन के लिए डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जो जैसे कि अपने यहाँ पे 7 o'clock ऑफिस ओपनिंग होता है, वहाँ पे जो टाइमिंग है वो तो 7 o'clock रहता है, पर जो सनलाइट होती है वो पहले हो जाती है इसलिए, और सनसेट भी हमसे पहले हो जाता है, इसलिए वो अलग टाइम जोन की डिमांड कर रहे थे. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridians of a country as standard time of the country. In India, the longitude of 82.5 degree east is treated as the standard meridians. The local time at the meridians is taken as the standard times from whole country. It is known as the Indian Standard Times. Some countries have a great longitudinal extent, and so they have some countries have a great longitudinal extent, and so they have adopted more than one standard times. For example, in Russia there are a many as 11 standard times. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hours each. Each zone thus cover 15 degree of latitude.
थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर वीडियोज़, जिससे कि जो हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं उनको हेल्प मिले, उनको उनका टाइम बचे और उनका एक अच्छा कंटेंट मिल पाए। थैंक यू।